हम लोगों के मन में यह भाव रहता कि महाराज जी मन नहीं लगता भगवान की पूजा में। तो मन लगाने के ये प्रकल्प हैं, ये विकल्प हैं, ये साधन हैं। स्थूले भगवतो रूपा मना संधारये धिया, भगवान का स्थूल स्वरूप का पहले वर्णन किया, उनका हम चिंतन करें। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा, वेद कहता है भगवान के सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र सिर हैं, हजारों भुजाएं हैं। कमर से लेकर के जो मस्तक तक भगवान का स्वरूप है, ये ऊपर के जो भूर्भुवा स्वहा महाजना तपा सतलोक, ये 7 लोग ऊपर के हैं। जो ब्रह्मांड का स्वरूप है ये भगवान का स्वरूप है। कमर से लेकर के चरणों तक नीचे का अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये भगवान का स्वरूप है। इनका हम चिंतन करें, ध्यान करें। फिर मंदिर में जाकर के विग्रह का स्वरूप का दर्शन करें। कभी आनंदेश्वर बाबा का, कभी इच्छा पूर्ति मैया का, कभी सीताराम भगवान का, कभी वृंदावन बाके बिहारी लाल का। और जब हम मंदिर में जाकर के बार बार दर्शन करेंगे, कुछ लोगों की बातें भाव आते हैं कि महाराज जी जहाँ मन चंगा तो कटौती में गंदा, लोग ऐसे कह देते हैं कि हर जगह भगवान। हाँ, ये बात सत्य है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन हर जगह भगवान को देखने की दृष्टि हमारी कैसे बनेगी, हम उस स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे, हर जीव में हम भगवान का दर्शन कर सकें, ये भाव मेरे मन में बन सके, ये स्थिति अभी हमारी है नहीं, है ना। किसी ने हमारा जरा सा नुकसान कर दिया, किसी ने कुछ मेरे लिए अपशब्द बोल दिया तो क्रोध आ गया। अगर हमारे मन में ये भाव हो जाए कि हम हर स्थिति में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करते हैं, तो उसमें भी भगवान है, हम उसमें क्रोध ना करें। कुत्ते ने आकर के आपकी कोई वस्तु झूठी कर दी, कुछ बिगाड़ दिया, तो आपने उस कुत्ते को कुत्ता समझा, उसके अंदर भगवान तो देख नहीं रहे, डंडा लेकर के उसे मारने का प्रयास किया। कोई जानवर हमारे खेत में घुस गया तो हम उसे मारते हैं। हमारे मन में वो स्थिति, वो भाव हरि व्यापक सर्वत्र समाना अभी बना ही नहीं है। कब बनेगा, उसका भाव बताया। मंदिर में जाते जाते भगवान का स्वरूप का दर्शन करते करते पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन करें तो उनकी झांकी हमारे मन में आवे, हैं। फिर हमारे जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो सिद्ध हैं, जो साधक हैं, उनका हम दर्शन करें, भगवान का चिंतन उनके स्वरूप में। कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता, लेकिन गुरु के स्वरूप में भगवान का ध्यान करते करते शिष्य को एक दिन असली परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, वो भले ही साधारण प्राणी है, मनुष्य है, लेकिन पति के रूप में परमात्मा का चिंतन करते करते उस पत्नी को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, उनको उस भाव में देखते देखते एक दिन हमें असली भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले मंदिर में दर्शन करें, फिर संतों का दर्शन करें, फिर अन्य भक्तों का दर्शन करें, और जब सब में हमें धीरे धीरे भगवान का भाव दिखने लगे, तब एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। ये भाव हमें बनाना है। सुखदेव भगवान ने बताया कि ये जब भगवान महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, विदुर जी महाराज घर छोड़ करके चले गए थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे। भगवान परम धाम पधारे तो जाते समय उद्धव जी को उपदेश दे गए कि ये उपदेश जाकर के विदुर जी को बता देना, और विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज देना। जो पूछना चाहेंगे, जो जानना चाहेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। तो मार्ग में विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट हुई, कुछ बातचीत हुई। उद्धव जी ने, विदुर जी महाराज ने पूछा कि मेरे प्रभु कैसे हैं, कन्हैया कैसे हैं। तो महाराज उद्धव जी के आंखों में आंसू आ गए। अब हमारे वो कन्हैया, वो प्राण प्यारे, वो प्रीतम, वो भगवान अब इस धराधाम को छोड़ के पधार गए। और जैसे ये बात सुनी तो आंखों से आंसू बहने लगे विदुर जी के। जिन्होंने सदा हमारे साथ में रह करके पांडवों की रक्षा करी, पग पग पर सहारा बने, वो भगवान, वो कन्हैया, वो कृष्ण, मेरा माधव अब हमें छोड़ के चला गया है। और रोते रोते पूर्व याद करने लगे, अरे अरे उद्धव जी, हमें याद है जब भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके आए
युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को बड़ा समझाए कि मान जाओ, कुछ पांडवों को भी दे दो, कुछ गांव दे दो, तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन ने मना कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, भगवान द्वारिका से चल करके हस्तिनापुर आए थे। प्रस्ताव रखा, समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो भगवान वापस आने लगे। दुर्योधन ने सोचा कि कन्हैया गोकुल का, वृंदावन का रहने वाला, माखन मिश्री खाता रहा, गोपियों के माखन चुराता रहा, खाने पीने में बड़ा होशियार है, तो लाओ बढ़िया कुछ व्यंजन बनवाएं, कुछ बढ़िया भोजन बनवाएं, मेरे यहाँ भोजन करेगा तो हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा, जो हम कहेंगे वही करेगा। तो दुर्योधन ने जाकर के निवेदन किया भगवान कन्हैया से कि अरे कन्हैया, कहना लाला, हाँ हाँ दाऊ, आज मेरा निमंत्रण, मेरा भोजन स्वीकार कर लो, निमंत्रण स्वीकार कर लो, मेरे यहाँ भोजन कर लो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अरे काका, अरे दुर्योधन, भले ही आप हमारे पारिवारिक हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाला बहुत ज्यादा भूखा हो, और या भोजन कराने वाले के मन में अधिक श्रद्धा हो, है ना। तो ना ही तुम्हारे मन में हमारे प्रति भोजन के लिए कोई श्रद्धा है, हम तो जानते हैं, और ना हमें भूख लगी है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सब मेवा मिष्ठान पकवान छोड़ करके और भगवान कन्हैया कहाँ पहुंच गए? विदुर महाराज जी के घर। विदुर जी महाराज तो घर में थे नहीं, कहीं गए थे कुछ कार्य से। विदुरानी काकी उस समय स्नान कर रही थी, अर्ध वस्त्र में थी, और जैसे जाकर के भगवान कन्हैया ने कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, अरे काकी, अरे काका, कोई है?